मेरी उम्र है 24 और मैंने आज तक अल्कोहल को कभी हाथ भी नहीं लगाया है। एंड अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं पीते हो? तुमने आज तक अल्कोहल क्यों टच नहीं किया? और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन भी है क्योंकि इस उम्र तक ना ये बहुत कॉमन होता है कि तुम ओकेजनली ड्रिंक करते हो। बहुत सारे लोग तो रेगुलरली ड्रिंक करते हैं, ओकेजनली भी नहीं। और कभी ना कभी तो हर इंसान ने चखा होता है, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने आज तक टच नहीं किया है अल्कोहल, कभी अल्कोहल खरीदा नहीं है, कहीं नहीं पिया है, कभी भी। तो अगली बार शायद कभी कोई मुझसे कोई पूछे ये चीज़ कि मैं क्यों नहीं पीता हूँ, तो मैं ये वीडियो ही उनको दिखा दूँगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे सारे रीज़न्स क्यों मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ 24 साल का होने के बाद भी। सबसे पहला रीज़न है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरी तरह से एडिक्शन में फँस जाऊँगा अगर मैं अल्कोहल को पीना स्टार्ट कर दूँ तो। क्योंकि मैंने एक ही चीज़ देखा है अपनी लाइफ़ में एडिक्शन, वो है मोबाइल का एडिक्शन, इंटरनेट का एडिक्शन। और वो बहुत कॉमन चीज़ है, सिर्फ़ मेरा नहीं है, वो ज़्यादातर लोगों के अंदर है। मेरे ऐज के तो और मेरे से जो छोटे हैं, ऑलमोस्ट सबको है मोबाइल का एडिक्शन। बिना मोबाइल के कोई रह ही नहीं पाएगा। अगर वो रह पाएँ तब मानो कि उनको एडिक्शन नहीं है, क्योंकि रहता ही नहीं है। हर रोज़ तुम फ़ोन यूज़ करते हो, 1 हफ़्ते के लिए फ़ोन छोड़कर दिखा दो, मान जाऊँगा तुम्हें एडिक्शन नहीं है फ़ोन का। तो अगर ये सिंपल सा मोबाइल का एडिक्शन मुझे हो सकता है, तो अल्कोहल तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। वो तो बना ही है हमें एडिक्ट बनाने के लिए। तो उससे तो मेरा अलार्म बज रहा है। तो उससे तो एडिक्शन होना ही है। तो इसीलिए मैं एक्चुअल में डरता हूँ, जब मैंने देख लिया कि मैं एक मोबाइल एडिक्ट बन गया, जब मुझे पहली बार 2018 में अपना पहला फ़ोन मिला था, मैं सोच रहा था कि नहीं, मैं तो इस चीज़ में एडिक्शन डेवलप नहीं करूँगा। मुझे याद है 2014 की बात है, ड्राइंग क्लास में एक सर थे हमारे, वो कह रहे थे कि फ़ेसबुक यूज़ करते हो ठीक है करो, अच्छी चीज़ है, बट एडिक्शन बनने मत देना। उन्होंने बहुत सारा एग्ज़ाम्पल दिया 2014 में। और उसके बाद 2018 में मुझे फ़ोन मिला, तो मेरे दिमाग में यही था कि एडिक्शन नहीं होना है, बट हो गया एडिक्शन। तो मैं समझ गया कि एक छोटा-सा फ़ोन मुझे अपना गुलाम बना दे पा रहा है, तो अल्कोहल तो बहुत ताकतवर चीज़ है। तो इसीलिए एडिक्शन ना हो जाए उस डर से मैं कभी ट्राई नहीं करता, टच ही नहीं करता अल्कोहल को, बिल्कुल टच ही नहीं करना है। क्योंकि अगर अभी जैसे मैंने अल्कोहल को टच नहीं किया है, तो मेरा मन भी नहीं है पीने का, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तलब तलब आ रहा है और तलब के साथ लड़ रहा हूँ। बट अगर मैंने ट्राई कर लिया 2-3 बार, तब शायद तलब आए और मुझे लड़ना पड़े, तो वो मुश्किल होगा ना। जब तुम लड़ रहे हो तब तुम्हारा हारने का चांस है, बट जब लड़ाई ही नहीं हो रहा है तब तुम हारोगे कैसे? तो लड़ाई ना हो, इसी रीज़न से मैं अभी तक तो मैंने पिया नहीं है और आगे भी पीने का मेरा प्लान नहीं है। अब अगर बात करें दूसरे रीज़न की, कि मैं क्यों नहीं दारू पीता हूँ, वो रीज़न है कि मुझे कम उम्र में बदसूरत नहीं बनना है। मैं एक भी ऐसे इंसान को नहीं जानता हूँ जो रेगुलरली दारू पीता है और दिखने में अच्छा हो। हाँ, जेनेटिकली शायद वो अच्छा हो, उसका बोन स्ट्रक्चर में भी अच्छा हो, गिफ्टेड फेस हो, बहुत हैंडसम इंसान हो, या उसका बॉडी बहुत लाइक उसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हों, हो सकता है। बट दारू पीने के बाद एक इंसान के जो लुक्स हैं वो डिग्रेड ही होते हैं, खराब ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो जो जैसा था वैसा रह गया या फिर और बेटर बन गया। तो एक इंसान को देखकर बताया जा सकता है कि वो पीता है या नहीं, पियक्कड़ दिखते हैं लोग। तो ये एक और रीज़न है कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं बदसूरत दिखूँ। देखो, मैं खूबसूरत दिखने के लिए कुछ करता नहीं हूँ, कोई एफर्ट नहीं डालता हूँ लाइफ़ में कि मैं और खूबसूरत दिखूँ। हाँ, बस खाने पे फ़ोकस रहता है कि प्रोटीन खाऊँ एंड ऑल, बट खूबसूरत दिखने के लिए कुछ नहीं करता हूँ। थोड़ा धूप को अवॉइड करता हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा बेवकूफ़ी भी नहीं करूँगा कि मैं खुद को बदसूरत बनाने के लिए कुछ करना स्टार्ट कर दूँ। एंड अल्कोहल एक ऐसा चीज़ है जो मुझे बदसूरत बनाएगा। चेहरे पर दिखता है कि तुम अल्कोहल कंज़्यूम करते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो टीनेज में बहुत हैंडसम लड़के थे, फिर उन्होंने दारू पीना स्टार्ट किया और उनको देख के लगता है कि हाँ, इसने दारू पिया है, अच्छे से दारू पिया है। तो वो चीज़ मुझे अपने लाइफ़ में नहीं करना। तो ये एक रीज़न, अनदर रीज़न कि मैं दारू क्यों नहीं पीता हूँ। नेक्स्ट रीज़न की अगर बात करें, तो वो है कि मुझे पैसे खर्च नहीं करने, या फिर कह सकते हो मैं गरीब हूँ। अब मैं अपने उम्र के लोगों से थोड़ा ज़्यादा ही अर्न करता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ। कुछ होंगे जो मेरे से भी ज़्यादा अर्न करते होंगे, बट ज़्यादातर को मैं जिनको जानता हूँ, उनसे ज़्यादा मैं अर्न करता हूँ। बट मैं खुद को गरीब मानता हूँ। मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहे हैं हमेशा से। इस उम्र तक मैंने पता नहीं कितना कुछ सोच लिया था अपने अपने बारे में कि मैं इस उम्र तक 24 साल तक ये कर चुका हूँगा, बट 1% भी नहीं किया मैंने। तो मैं इसलिए खुद को गरीब कहता हूँ। और इतना गरीब हूँ कि मैं दारू जैसी लग्ज़री में पैसे स्पेंड नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगर मिनिमम 1 लाख रुपए मैं महीने का कमा रहा होता, तब ज़रूर एक बार दिमाग में ये थॉट आया होता कि महीने के 3-4 हज़ार तो मैं स्पेंड कर ही सकता हूँ, फ़न में, अल्कोहल में, मस्ती में, पार्टी में। बट मैं उतना कमा ही नहीं रहा हूँ, तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं शायद ₹400 स्पेंड कर सकता हूँ दारू में,
बट फिर वो बहुत बहुत छोटा चीज़ हो जाएगा, बहुत छोटा अमाउंट हो जाएगा जो मुझे करना है नहीं। तो हाँ, यही रीज़न है कि ये भी एक रीज़न है कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। अमीर होता तो दिमाग में ये चीज़ आता, सोच सोच भी पाता मैं कि हाँ, तुम्हें दारू पीना चाहिए, थोड़ा एन्जॉय करना चाहिए। अभी एन्जॉय करने के ज़ोन में मैं हूँ नहीं, मुझे अभी अपने गोल्स को पाना है। तो ये भी एक रीज़न है कि मे बी सिचुएशन ऐसा आए जब मुझे सोचना पड़े बैठ के कि क्या मुझे कभी ट्राई करना चाहिए। लेकिन उस सिचुएशन में मैं अमीर रहूँगा, गरीब रहते हुए नेवर। क्योंकि मैंने देखा है, लाइक मैं एक ऐसे मोहल्ले से हूँ ना, मैंने देखा है कि लोग बहुत अर्ली एज में मर जाते हैं, ठीक है? और अपने फैमिली को भी छोड़ के चले जाते हैं, फैमिली भी फिर स्ट्रगल करता है और उन पर ही डिपेंडेंट रहता है उनका फैमिली। और जैसे पेरेंट्स हैं वो उन पर ही डिपेंडेंट है। कितने लड़कों का कहानी मैं बता सकता हूँ अपने मोहल्ले से, जिनका नया-नया शादी होता है, शादी के बाद मर जाते हैं, या फिर एक बच्चा हुआ, बच्चा 1 साल का बस हुआ है, मर जाते हैं। अब बच्चा है, उनकी बीवी है जो एक गाँव से आई है, अरेंज मैरेज कराया गया है, उसको कोई ना स्किल आता है, ना कोई डिग्री है, ना कोई भी क्वालिफ़िकेशन, कुछ नहीं। अब क्या करेगी, कैसे पैसे कमाएगी? ऊपर से एक बूढ़ी माँ है, सबको छोड़ के मर जाते हैं बस। तो ये नहीं करना मुझे। एंड ऐसे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि गरीब लोगों के साथ ही ज़्यादा होता है। जो गरीब होते हैं, वो ज़्यादा नशे में पड़ते हैं। जो अमीर होते हैं, उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए और भी सोर्सेज़ और भी चीज़ें होती हैं, बट गरीब के लिए ज़्यादा एंटरटेनमेंट लाइफ़ में होता नहीं है। तो इसीलिए वो नशेड़ी बनेंगे, इसके चांसेस और ज़्यादा हैं, और ये मेरा अपना ऑब्ज़र्वेशन है। मैं जिस मोहल्ले से आ रहा हूँ, हर दूसरे घर में तुम्हें शराबी मिल जाएगा। तो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है कि हाँ, जो गरीब होते हैं, वो ज़्यादा शराब के नशे में पड़ते हैं। जो अमीर होते हैं, उनके पास और भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई अमीर शराबी नहीं बनेगा, नहीं, हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो खतरनाक-खतरनाक डी-आर-यू-जी का नशा करके ख़त्म हो गए हैं, जो बहुत अमीर थे, बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। एंड अल्कोहल का भी। लेकिन अगर तुम एवरेज देखो तो एक गरीब ज़्यादा इन नशों में पड़ता है। तो हाँ, जब तक मैं गरीब कहूँगा खुद को, जब तक मैं मेरे अकॉर्डिंग गरीब रहूँगा लाइफ़ में, तब तक मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी भी गलती से भी अल्कोहल को टच करूँ। अब मैं और कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, उसके पहले एकदम थोड़े से टाइम के लिए तुम्हारा मैं अटेंशन चाहता हूँ। अगर तुम एक एस्पिरेंट हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, या एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी तरह का, इंडिया लेवल का कोई भी एग्ज़ाम, तुम्हें बेस्ट स्टडी मटेरियल्स या फिर प्रिपरेशन मटेरियल्स मिलेंगे ओसवाल बुक्स पर। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में तुम्हें ओसवाल बुक्स का लिंक मिल जाएगा। जाकर जब तुम अपने एग्ज़ाम का नाम सर्च करोगे, तुम्हें मिल जाएगा बेस्ट स्टडी मटेरियल्स। उसको खरीदते वक्त मेरा कोड हट के यूज़ कर लेना, तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तुम किसी को अगर गिफ्ट देना चाहो, ओसवाल बुक्स दे सकते हो, वहाँ भी मेरा कोड अप्लाई करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। बस इतना ही था इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर मैं चाहूँ भी इस पॉइंट पर कि मुझे दारू पीना है, मैं नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ आई हैव अ वेरी ओवर प्रोटेक्टिव मदर। लाइक ऐसा हो नहीं सकता कि मैं 2 घंटे के लिए उनसे बात किए बिना कहीं पर हूँ, हो ही नहीं सकता। फ़ोन आएगा, अगर मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, फ़ोन किसी और के पास जाएगा, बहुत सारे लोगों के पास, उनका फ़ोन मेरे पास आएगा कि ढूँढो इस लड़के को, कहाँ खो गया है। एक बार मुझे याद है, दशहरा का टाइम था, विजयादशमी हमारे यहाँ कहते हैं। हम घूमने निकलते हैं, छपरी निकलते हैं, गुंडे निकलते हैं। मुझे पता नहीं था पहले, बट अब मैं समझता हूँ। अब मैं निकलता भी नहीं हूँ, बट हाँ, मैं भी निकला था 2021 में दशहरा के टाइम पे, और मेरे फ़ोन में चार्ज बहुत कम था और फिर फ़ोन का बैटरी डेड हो गया, और मैं निकला था आर्यन नाम के एक लड़के के साथ, और मम्मी को लगा कि मैं आर्या नाम के एक टीनेजर के साथ निकला हूँ, जो मेरे से छोटा है, जूनियर है, और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब मम्मी उस आर्या को फ़ोन किया कर रही है कि कहाँ है मेरा बेटा? वो कह रहा है, आंटी मुझे नहीं पता भैया कहाँ पर है। अब ये आर्या फिर और भी कितने लोगों को फ़ोन करता है कि ये भैया जो थे ना, ये गुम हो गए हैं। ऐसे करते-करते बहुत लोगों ने मान लिया कि मैं गुम हो गया। कुछ लोगों ने मान लिया कि मैं शायद वही अल्कोहल कंज़्यूम करके कहीं पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि दशहरा के दिन ये चीज़ होता है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 1 घंटे के लिए मेरा फ़ोन ऑफ था। तो ये हाल है। मैं चाहूँ भी तब भी मैं 3-4 घंटे के लिए कहीं गायब नहीं हो सकता। अगर हुआ तब बहुत लाइक ये न्यूज़ फैल जाए कि मैं खो गया हूँ कहीं पे। तो हाँ, अगर बिना बताए मैं ट्राई करूँ, अपनी मम्मी को बिना बताए कि मैं अल्कोहल ट्राई करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मे बी मैं बताकर ट्राई करूँ कि आज मैं जा रहा हूँ अल्कोहल ट्राई करने, तो इतने घंटे से इतने घंटे कॉन्टैक्ट मत करना, या फिर कॉन्टैक्ट करोगी तो मैं इस तरह से बात करूँगा फ़ोन में, मैं होश में नहीं रहूँगा। ये बोलूँ, ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये हो सकता है, बट चोरी-छिपे पी लूँ, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन, नेवर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक तो मैंने बता ही दिया कि हाँ, मैंने अपने नेबरहुड में बहुत ज़्यादा देखा है एविडेंस कि क्या होता है। गरीब लोग नशा करते हैं शराब का, और फिर शराब उनको अपने अंदर खींच लेता है, और फिर जितने भी उनके लोग रहते हैं, बच्चे, वाइफ़, पेरेंट्स, सबको छोड़ के चले जाते हैं, और वैसा मुझे
नहीं बनना। मुझे मे बी अगर मैं कभी करूँ भी ऐसी चीज़ें, तो करूँगा तब जब फाइनेंशियली किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट उनके लाइफ़ में लॉस यही हो कि मैं चला गया, लाइक मैं एडिक्ट बन गया, इस चीज़ में घुस गया, ख़त्म हो गया। इससे अलग कोई और लॉस ना हो कि पैसे नहीं हैं, अब कैसे कमाना है, ये वो, नहीं। इतना कुछ मैं सेट कर चुका होऊँगा उनके लिए कि उन्हें पैसे की चिंता ना हो, उन्हें लाइक सब कुछ सेट हो बिल्कुल, लाइफ़ सेट जिसको कहते हैं। लाइफ़ सेट अगर है, मेरे से जितने भी लोग रिलेटेड हैं, उन सबका लाइफ़ अगर सेट है, फिर मैं सोच सकता हूँ कि एक बार मैं अल्कोहल ट्राई करूँ, बट बिफोर दैट इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। अब बात करते हैं मेरे आखिरी पॉइंट की, कि ये जो चीज़ें हैं ना, अल्कोहल एंड ऑल, कुछ भी मैंने जितना कुछ अभी आज तक ट्राई भी किया है, अल्कोहल तो ट्राई नहीं किया है, बट जो गुटखा होता है, जो सिगरेट होता है, मैंने वो चीज़ ट्राई किया है। मुझे बहुत घटिया लगा है, तो मैंने समझा कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल नशे करते हैं ना, ये नशे वाली जो चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल भी स्वाद में अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। जो भी जितने टाइप का गुटखा है, मैंने कुछ-कुछ कभी ना कभी ट्राई किया है कैसे न कैसे, एक बार ही और थूक दिया है। मुझे इतना घटिया लगा है, अच्छा हुआ मैंने ट्राई कर लिया, कि मैं दोबारा अब कभी ट्राई करूँगा ही नहीं, इतना मुझे घटिया लगा। मुझे सिगरेट भी याद है मैंने ट्राई किया था। वो भी बहुत ही घटिया लगा था पहली बार, बट मैंने कुछ दिन कंटिन्यू किया, 3 दिन आई थिंक, 3 या 4 दिन, फिर मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ था, फिर मैंने बंद कर दिया। अच्छा जैसे लगना स्टार्ट हुआ, मैंने बंद कर दिया। बट ये सेम चीज़ मैं अल्कोहल के साथ रिपीट नहीं करूँगा। तो यही रीज़न है कि अल्कोहल भी ऐसा चीज़ है ना, आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान जिसने कहा हो कि बहुत टेस्टी होता है। सबने कहा कि बहुत घटिया होता है। लाइक मेरे एक फ्रेंड ने ट्राई किया पहली बार, वो भी कहा कि बहुत घटिया टेस्ट था। बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आया पीकर, पता नहीं लोग कैसे पीते हैं। और मैंने बहुत लोगों से यही सुना है कि अल्कोहल टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब ना टेस्ट में अच्छा है, ना उसका कोई भी एक एडवांटेज है लाइफ़ में, तो मैं करूँ ही क्यों? हाँ, शायद एडवांटेज ये हो कि मैं थोड़ी देर के लिए एक ट्रांस वाले स्टेट में रहूँगा, बहुत एन्जॉय करूँगा। तो अगर कोई पार्टी है, कोई भी कुछ भी इवेंट है और मैं थोड़ा-सा ट्राई कर लिया, थोड़ा-सा पी लिया अल्कोहल, तब मैं थोड़ा मेबी ज़्यादा मैं उधर सोशलाइज़ कर पाऊँ, ज़्यादा एन्जॉय कर पाऊँ। बट मैं तो उस मोमेंट में रहूँगा ही नहीं ना, मुझे तो वो चीज़ याद भी नहीं रहने वाला है। उस मोमेंट में भले ही मैं बहुत लाइक एकदम लाइफ़ ऑफ द पार्टी बन जाऊँ पीने के बाद, बट वो मोमेंट मुझे याद ही नहीं रहने वाला है। तो मेरे मेमोरी से वो गायब हो जाएगा, जो कि हम फ़ोन में कर रहे हैं, जो फ़ोन एडिक्शन है, हम फ़ोन में घुसे रहते हैं सोशल मीडिया पे, वही ना हो रहा है। तुम 4 घंटे अगर गेमिंग कर रहे या कुछ भी कर रहे हो, जब वो खत्म हो रहा है, तुम निकल रहे हो, तो वो 4 घंटे गायब। तुम्हें याद भी, मतलब तुम्हें याद है तुमने कितना कितना रील स्क्रॉल किया, कौन-सा-कौन सा रील था, क्या बोला गया उन रील्स में, तुम्हें याद नहीं है। लास्ट रील क्या था याद करो, शायद तुम्हें याद नहीं आएगा। तो सेम चीज़ होगा अल्कोहल के साथ भी, याद ही नहीं रहेगा तो उस मज़े को करके क्या फ़ायदा? याद रहे, मेमोरी बने, तब तो अलग बात है। तो मेमोरी कब बनेगा? जब मैं खुद से होशो-हवास में कोई एक चीज़ करूँगा। तो ये एक और रीज़न है। एक तो टेस्ट बहुत घटिया है, और ये जस्ट एक एस्केप है। इस चीज़ में एक्चुअल में मज़ा है नहीं, ये कोई कंस्पिरेसी मुझे लगता है लोगों को मतलब स्लेव बनाकर रखने का। तुम यही अल्कोहल के नशा और यही सब में फँसे रहोगे और अपना डे जॉब करोगे, लाइफ़ से दुखी रहोगे और पियोगे, अल्कोहल का सेल्स बहुत बढ़ेगा, जो बेच रहा है वो अमीर होगा और जिसके अंडर तुम काम कर रहे हो वो अमीर होगा, और तुम अपनी लाइफ़ को घटिया लाइफ़, वर्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाकर जीकर ख़त्म हो जाओगे, वो भी उम्र के पहले ख़त्म हो जाओगे। वो भी जब तक जियोगे वो भी लाइफ ढंग से नहीं जियोगे। ना दिखने में सुंदर होगे, क्योंकि हेल्थ का ध्यान कौन रखता है? जो नशेड़ी है वो थोड़ी अपने हेल्थ का और लुक का ध्यान रखेगा। और ना तुम्हारे रिश्ते ठीक रहेंगे लाइफ में, कुछ भी तो ठीक होगा नहीं। तो इसका एक भी एडवांटेज मुझे नहीं दिखता है। मोमेंटरीली एडवांटेज है, अगर मैं एक सिंगर हूँ और थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है सोशल एंग्जायटी का, स्टेज पर जाना है, तब शायद मुझे उस मोमेंट में ये चीज़ एडवांटेज दिखाए। इसके अलावा कोई भी एडवांटेज नहीं है, और मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मुझे परफ़ॉर्म नहीं करना है, आई एम नॉट ज़ैन मलिक, तो मुझे अल्कोहल इसीलिए टच नहीं करना। मेबी मैं सोचूँ, जब मैं 1 लाख से ज़्यादा कमा रहा हूँगा महीने का, मेबी मैं सोचूँ कि एक दिन मैं ट्राई करूँ, बट अभी तो नो क्वेश्चन, लाइक बिल्कुल नहीं ट्राई करने वाला मैं। या मैं कह रहा हूँ कि मैं ट्राई करूँ, सोचूँ ट्राई करने का, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पियक्कड़ ही बन जाऊँ। तो बस यही मुझे बताना था, यही मेरा रीज़न है कि मैं क्यों अल्कोहल नहीं पीता। और अगली बार से कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही वीडियो उनको भेज दूँगा, मेरे रीज़न्स बताते हुए कि मैं क्यों अल्कोहल नहीं पीता। वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर तुम एक एस्पिरेंट हो तो एक बार लिंक, डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओसवाल बुक के वेबसाइट पर जाके अपने एग्ज़ाम का नाम सर्च करो। तुम्हें स्टडी मटेरियल्स या प्रिपरेशन मटेरियल्स मिल जाएँगे। एक बार उन प्रिपरेशन मटेरियल्स का रिव्यू देख लो यूट्यूब पर, रैंडम यूट्यूबर्स ने बनाया होगा, पेड रिव्यूज़ नहीं है, फ्री रिव्यूज़ है। एक बार देख लो वो लोग क्या कह रहे हैं ओसवाल बुक्स के स्टडी मटेरियल्स के बारे में। अगर तुम्हें सही लगे, अच्छा लगे, तो परचेज़ कर सकते हो। मेरा कोड हटके यूज़ कर लेना। अपने कोचिंग में बताना सबको कि मेरा कोड हटके यूज़ करें तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि लोग स्टडी मटेरियल्स लेते तो हैं, बस उन्हें डिस्काउंट कोड पता नहीं होता है। तो मेरा कोड शेयर कर देना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब मैं मिलूँगा कल एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।